हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लेक्चर में आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होती है पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स की। तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स दो तरह के होते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होती है। आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होती है जिसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, चाहे लोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन, हर कंडीशन में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वह आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाती है। तो हम बात करते हैं इनकी सिंबल किस तरह की होती है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की सिंबल आपको कुछ इस प्रकार से हमेशा देखना पड़ेगा। जो ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसका सिंबल हमेशा आपको ये सर्कल के शेप में देखने को मिलेगा। जबकि डिपेंडेंट सोर्स में हम बताए थे कुछ इस प्रकार से डायमंड शेप में आपको देखने का के लिए मिल रहा था आपको सिंबल, जबकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स में आपको सर्कल के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। और आइडियल वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आपको ये VS ना दिखे, लेकिन इस प्रकार से प्लस माइनस दिख जाए, कुछ इस प्रकार से सिंबल आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए तो देखते ही आप समझ लीजिएगा कि ये वोल्टेज सोर्स है। और यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब हम बात करेंगे इसकी सर्किट किस तरह की होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की जो सर्किट होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बीच हम एक लोड लगा देते हैं और ये लोड लगाने के बावजूद ये हम इसका जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ये सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की सर्किट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे लोड वोल्टेज है, यहाँ पे RL की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे IL करंट हमारा फ्लो हो रहा है और ये सर्किट है, सर्किट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये सर्किट आइडियल वोल्टेज सोर्स की। तो इस सर्किट में लोड है, लोड कंडीशन में भी आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सोर्स जो वोल्टेज का है वो चेंज नहीं होता है, मतलब कि आप लोड लगाएंगे फिर भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का जितना वोल्टेज का वैल्यू होगा उतना ही नो लोड कंडीशन में भी होगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ इस प्रकार से एकदम बिल्कुल सीधा होता है। इसमें कोई भी जो लोड वोल्टेज होता है वो वेरी नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोड वोल्टेज और लोड करंट की यहाँ पे बात हो रही है और ये वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा एज क्या है कि आइडियल के कंडीशन में, आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में जो ये वोल्टेज की वैल्यू है ये बिल्कुल कांस्टेंट होती है, यहाँ पे चेंज नहीं होती है। यहाँ पे जो है VS जो है ये वोल्टेज सोर्स को हमने लिखा वोल्टेज सोर्स VS है और यहाँ पे IL लोड करंट है, IL लोड करंट है और यहाँ पे RL जो है लोड रेजिस्टेंस है। RL लोड रेजिस्टेंस है। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमेशा जीरो होता है, मतलब कि यहाँ पे कभी भी आपको पूछा जाएगा आइडियल वोल्टेज का RSC इक्वल टू हमेशा जीरो होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो बिल्कुल ही जीरो होता है, नहीं होता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात हम करने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले बता दें कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपको हम बताए थे कि इसका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो होता है, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस था आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली केस में कुछ ना कुछ क्या होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि प्रैक्टिकल
वोल्टेज सोर्स का अगर हम सर्किट देखें तो चलिए हम बना लेते हैं सर्किट। तो देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में हर वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ये लोड रेजिस्टेंस आप किसी तरह से डिनोट कर सकते हैं, लोड के नाम से भी या रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी। यहाँ पे ये आर एस ई ले रहे हैं, इसको आर एस ई का मतलब है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये आर एल है, और यहाँ पे लोड वोल्टेज भी यही है। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में की हम बात कर रहे हैं, सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे ये सर्किट बना लिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो आइडियल के केस में क्या था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था, लेकिन यहाँ पे आरएससी जो है वोल्टेज सोर्स, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ होता है। वो कितना होता है, यहाँ पे आर एस ई इक्वल टू, हमेशा ये ध्यान में रखना आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का 0 तो नहीं होता है, लेकिन लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी कि आरएससी हमेशा कितना होना चाहिए, स्मॉल। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये स्मॉल होना चाहिए, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सर्किट है जो कि आरएससी से हम इंडिकेट किए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की का। जबकि हम बात प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक का बना सकते हैं। यहाँ पे लोड वोल्टेज ले लिए और यहाँ पे लोड करंट ले लिए, और यहाँ पे देखिए आइडियल के केस में क्या था कि कुछ इस प्रकार से बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज था, और यहाँ पे जो है ये आइडियल के केस में था ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से गिर जाता है, यानी कि मतलब इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसलिए आप इस तरह से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो आप लोग इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में निश्चित रूप से आपका ये मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आपको लिखना है उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर कुछ डाउट बच जाती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।